हम्म, देखिए हम अभी तक इसमें कर चुके हैं इम्पल्स और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इलास्टिक इन इलास्टिक क्या होते हैं, हेड ऑन और ऑब्लिक क्या होते हैं, ऐसा पता है अपने को। ठीक है, इलास्टिक वाले में क्या खास बात होती है बताइए। इलास्टिक कोलिजन कौन से होते हैं? कोई लॉस नहीं होता, नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक बात है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। और इन इलास्टिक कैसे होते हैं? मैक्सिमम लॉस होता है जिनमें। ठीक बात है। तो अगर कहीं पे मुझे लिखा हुआ है इलास्टिक कोलिजन, कौन कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूं मैं यहाँ पे? अगर इलास्टिक कोलिजन लिखा हुआ है, कौन कौन सी इक्वेशन लिख पाऊंगा बताइए। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख पाऊंगा, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इसके लिए 1 होता है, उसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ, सेपरेशन अपॉन अप्रोच। और तीसरा अगर ज़रूरत पड़े तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाकी इन दो से काम हो जाता है। ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या लिखा जा सकता है? पहली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लिखा ही जा सकता है हर किसी में। दूसरा ई की डेफिनेशन लिखी जा सकती है, ई कितना होता है इन इलास्टिक के लिए? 0। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है जी, चलिए। तो पहले चलते हैं कि एक हेड ऑन कोलिजन के फॉर्मूले बनाने हैं अपने को। कैसा है ये? M1 U1 और M2 U2 ऐसे कोई चले जा रहे हैं दो पार्टिकल, बिफोर कोलिजन है ये सीन। ठीक है, इनको कोलाइड करने के लिए क्या U2 लेस होना चाहिए U1 से, तभी कोलाइड हो पाएंगे, नहीं तो भागा ही चला जाएगा आगे। ठीक है, कोलिजन के बाद इनका मास तो रहता है एज इट इज, और वेलोसिटी कुछ बदल जाती है, मान लीजिए V1 V2 ऐसा करके हो गया। सही, वो कुछ कुछ रखा है वहां से और वो ब्लास्ट हो गया, ऐसे ऐसे तो करे हमने शायद, ये नहीं किया। इसके इक्वेशन थोड़ी निकाली हैं, निकाली हैं। V1 के लिए बताओ क्या लिखोगे? V1 नहीं निकाला ना, ये इक्वेशन नहीं निकाली हमने। ठीक है, अब देखिए इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कुछ है, मान लीजिए कि ई है सपोज, कुछ भी। अब वो हो भी सकता है इलास्टिक, इन इलास्टिक भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, जैसा दिया होगा वैसा रख दूंगा। कोई मुझे इलास्टिक बोलेगा ई की वैल्यू 1 रख दूंगा, इन इलास्टिक बोलेगा 0 रख दूंगा, और अगर पार्शियल बोलेगा तो भाई ई की वैल्यू जो भी हाफ, 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी रखिए वो रख दूंगा। सही है, मतलब जनरल कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये कोई भी कोलिजन है उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हमेशा वैलिड होता है। तो पहली इक्वेशन तो ये लिखो, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये वाला है आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है दैट शुड बी इक्वल टू बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम। तो M1 V1 प्लस M2 V2, ये हो गई एक इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की डेफिनेशन लिखी जाती है, कैसे लिखी जाएगी? ई इज इक्वल टू सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो सेपरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल होता है भाई, है ना, अपॉन अप्रोच। सेपरेशन बताओ कैसे हो? ये वाला क्या है? ये V2 माइनस V1, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। और अप्रोच कैसे है ये वाला? U1 माइनस U2, U2 गलत कर रहा है, अप्रोच के लिए इधर जाना चाहिए था उससे, उधर चला गया। ई ऐसा, इसको ठीक कर लो थोड़ा थोड़ा, कि V2 माइनस V1 विल बी इक्वल टू U1 माइनस U2। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। सही, दो इक्वेशन है और दो अननोन है। U1 U2 तो अपने को इनिशियली वेलोसिटीज पता होंगी, V1 V2 निकालनी है हमें कितनी है। ठीक बात, चलिए आगे सब कुछ कैलकुलेशन है। ठीक है, तुम लोग करोगे। V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है तुम्हें इसे सॉल्व करके। तो तुम यहाँ से V2 की वैल्यू निकालो, V1 को उधर ले जाके V2 की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, और फिर V1 के लिए सॉल्व कर लो पूरा।
फिर ऐसे V2 के लिए सॉल्व कर लो, दो इक्वेशंस आ जाएंगी, मतलब दो फॉर्मूले बन जाएंगे, वो दोनों फॉर्मूले अपने को या तो याद रखने हैं या तो उन पे काम करना है अपने को। ठीक है, चलो करो। करिए।
बताओ भाई क्या क्या आ जाएगा। यहाँ से मैंने V2 निकाला, V1 प्लस ई U1 माइनस U2, सही। इसको उठा के मैंने यहाँ पे चिपका दिया इस जगह पे। तो सॉल्व करेंगे, M1 V1 प्लस M2 और V2 कौन है, V1 प्लस ई U1 माइनस U2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। ऐसा हो गया। V1 के लिए पूरा एक फॉर्मूला बना लो, V1 को इधर बचाओ, बाकी सारी जनता को उधर ले जाओ। तो M1 V1 इन दोनों को इकट्ठा करो तो हो गया M1 प्लस M2 V1, सही है। इसको उधर लेके जाओ, ये हो गया M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ई M2 U2 माइनस ई M2 U1। सही कर रहा हूँ। U1 U1 वाले इकट्ठे करो, M1 माइनस ई M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस U2 U2 वाले इकट्ठे करो, M2 1 प्लस ई U2 अपॉन M1 प्लस M2 इज V1। ये आ गया V1 का फॉर्मूला, ठीक है। ये किसी काम नहीं आना, ठीक है। तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम इसे याद रखना चाहते हो रख लो, नहीं याद रखना चाहते मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। इसकी वैल्यू इसमें रखूँगा उठा के और V2 निकालूंगा कितना आएगा, ठीक है जी। तो मैं उस सब चीज़ में नहीं जाता, सीधे लिख देता हूँ कितना आता है। M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस ई M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2, ऐसा आ गया भाई, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये सब आया, ठीक है जी। हमको जब भी कोई सवाल मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, मुझको ये वाली दोनों वेलोसिटी दी जाएंगी, मुझे M1 M2 दिया जाएगा, ई की वैल्यू दी जाएगी, V1 V2 पूछा जाएगा, सही। या बाद की वेलोसिटी दे रखी है, मास पूछे, कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ अननोन होंगे और कुछ इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है मेरे पास, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन होंगे, वो दोनों निकाल पाऊंगा। V1 V2 अननोन हो सकते हैं, M1 M2 अननोन हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो तो निकाल पाऊंगा, ठीक है। उसके लिए क्या करूँ, सीधे भाई ये देख के ये वाली इक्वेशन लिख दो, इनसे ये वाली इक्वेशन लिख दो, सीधे इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका ये याद रख लो बड़े फॉर्मूले और इनमें वैल्यू डालो, ठीक है। डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए, मैंने सारी वेलोसिटीज की डायरेक्शन किधर लिया, उधर की तरफ, तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई मुझे सवाल दे उसमें कहे कि एक पार्टिकल ऐसे आ रहा था, एक पार्टिकल ऐसे आ रहा था और कोलाइड कर गए, इसका मतलब U2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे U2 को नेगेटिव लेके तब काम करना पड़ेगा, तब चलना पड़ेगा, ठीक है जी। चलेगा। तो इन फॉर्मूला में वैल्यू डाल के वो निकाल सकते हो आंसर कितना होगा V1 V2 के लिए, बट ठीक है उसके लिए नहीं निकाले हमने, हम तो कुछ और काम कर रहे हैं इससे। देखिए, इफ कुछ कंडीशन बना रहा हूँ मैं कुछ कुछ चीज़ों की, और उससे हम देखना चाह रहे हैं कि कुछ फॉर्मुलेट करना चाह रहे हैं जिससे हमें कुछ सवालों के आंसर जल्दी मिल जाए। जैसे एक बहुत कॉमन चीज़ आती है कि जब इक्वल मास टकरा जाएं आपस में तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वेलोसिटी कैसे बदलेगी। एक मास बहुत भारी हो, एक बहुत हल्का हो तो क्या होगा, एक रेस्ट पे हो और एक चल रहा हो तो क्या होगा, अगर इन इलास्टिक कोलिजन हो गया तो क्या होगा, इलास्टिक हो गया तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें अपने को पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अगर E इज इक्वल टू 1 है, बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा कि इलास्टिक कोलिजन हो गया, तो ठीक है डायरेक्टली फिर रिजल्ट याद रख लो ना कि क्या है इलास्टिक कोलिजन, तो क्या हो जाएगा बताइए, E की वैल्यू 1 रख दूँ, सब जगह 1 रख दूँगा तो यहाँ पर, सही। तो V1 कितना हो जाएगा, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2 एंड V2 इज इक्वल टू 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2, सही है। E की वैल्यू 1 रख दी दोनों में, आसान काम। अरे ठीक है, अब इसमें केसेस कि पहला वाला केस कि 2 मासेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2 है, तो क्या होगा, ठीक है। बताइए, जैसे ही यहाँ रखोगे M1 इज इक्वल टू M2 तो कट जाएगा,
यहाँ पे रखा m1 इज इक्वल टू m2, तो 2m2 हो गया, ऊपर भी क्या है 2m2, कैंसिल, क्या बचा u2, तो क्या बचा v1 इज इक्वल टू u2, और इसी तरह v2 इज इक्वल टू ये गया u1, क्या हुआ है वेलोसिटी इंटरचेंज कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हुआ वेलोसिटी इंटरचेंज। तो कहीं अगर ऐसी सिचुएशन मिले फिर सॉल्व नहीं करना है, फिर डायरेक्ट लिखना है। कब ये वाले वेलोसिटी इंटरचेंज कब होती है, क्या कंडीशन है, इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों मास इक्वल हो, तो वेलोसिटी इंटरचेंज होती है, सही। अब मान लीजिए एक इनमें से रेस्ट पे रहा होता कि एक पार्टिकल ये वाला m मास की बॉल ऐसे चली आ रही है u स्पीड से, दूसरी बॉल m मास की है रेस्ट पे रखी है लेकिन, और इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या होगा वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। तो बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 इज इक्वल टू 0 और v2 इज इक्वल टू u, सही है। क्या ये वाली चीज हमने कहीं होते देखी है, बिलियर्ड्स की स्पेलिंग क्या होती है, डबल एल होता है क्या, चलो जो भी है समझ तो गए होगे। बिलियर्ड्स बॉल में ऐसा हमने होते देखा है क्या, या कैरम के गेम में ऐसा हमने होते देखा है क्या, सही। जो दोनों डिस्क हैं कैरम की वो दोनों इक्वल मास की हैं लगभग, और इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो जब आप एक को इसमें मारो तो ये रेस्ट पे आ जाएगी और ये चल पड़ती है आगे। ऐसा बिलियर्ड बॉल में होता है कि एक बॉल जाके जब दूसरे टकराएगी तो दोनों बॉल्स आइडेंटिकली सेम है, सेम मास की हैं, उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत मिनिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे कोलिजन हो रहा है, तो इलास्टिक कोलिजन हो गया लगभग। तो जैसे एक बॉल जाके इसको मारेगी तो ये रेस्ट पे आ जाती है, ये चल पड़ती है दूसरी, प्रोवाइडेड कि हेड ऑन कोलिजन हुआ। अगर एंगल पे होते दिखेगा फिर तो दोनों चलेंगे ऐसे, हेड ऑन कोलिजन हुआ तब के लिए ट्रू है ये, सही समझ पा रहे हो, हम हेड ऑन ही कर रहे हैं सारा कोलिजन। तो वेलोसिटी इंटरचेंज होती है कब, जब इलास्टिक कोलिजन हो, मास इक्वल हो, ये एक चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है भाई। दूसरा केस देखिए, अगर एक मास बहुत बड़ा है दूसरे के रिस्पेक्ट में, m1 is much greater than m2, much greater than m2, ऐसा है, ठीक है। तो क्या m2 अपॉन m1 बहुत छोटा होगा 1 से, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, सही। ये वाली चीज़ को मान लो वॉल, और ये वाली चीज़ को मान लो बॉल। अब वॉल नॉर्मली रेस्ट पे रहती है, तो वॉल कैसे है रेस्ट पे, और उससे टकराए आके बॉल, सही। तो इनिशियल सिचुएशन कैसी है कि भाई ये उल्टा कर लो, चलो इसको m2 कर दो, इसको m1 कर लो, और इसको फिर क्या लिखूंगा m1 अपॉन m2, ऐसा। तो इधर है एक वॉल, वो है रेस्ट पे, और इधर से आ रही है एक बॉल u स्पीड से, तो इसका जो u1 है वो कितना हो गया u, और u2 कितना है 0, ठीक है। ये वाली सिचुएशन। अच्छा कोलिजन कैसा हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ, ऐसा। इसमें लगा दो ये वाली चीज, बताइए क्या मैं m1 प्लस m2 को लगभग m2 लिख दूंगा, तो ये तो हो गया कैंसिल, m2 से m2, वहां से क्या बचा 2u2, लेकिन u2 तो खुद 0 है, अरे u2 तो 0 है, तो ये वाला टर्म गया, ये वाला टर्म गया, इधर आ जाओ तो v1 सही। इस पूरे में से m2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा m1 अपॉन m2 माइनस 1 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस 1 u1, ऐसा बचेगा। m1 अपॉन m2 कैसा है, बहुत छोटा, ये गया, ये गया, क्या बचा माइनस u1, v2 यहाँ पे m2 कॉमन ले लो, तो 2 m1 अपॉन यहाँ पे क्या बचा m1 अपॉन m2 प्लस 1, और क्या कॉमन लिया था तुमने m2, ये कैसा है बहुत छोटा, तो क्या बचा, और ये देखना क्या है 0, तो अगर तुमने u1 लिख भी रखा है यहाँ तब भी क्या है 0, ठीक है। ये तो हो गया मैथ्स। अब एनालाइज करो फिजिक्स में क्या हुआ,
बॉल जाके लगी दीवार पे, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, तो क्या हुआ बाद में वेलोसिटी v1 किसकी वेलोसिटी है, बॉल की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है -u1, तो जितनी स्पीड से बॉल जाके दीवार पे लगी थी उतनी से वापस आ गई। और दीवार को क्या फर्क पड़ा इस बात से, कुछ भी नहीं, दीवार की वेलोसिटी एज इट इज जैसी है वैसी है, समझ रहे हो। तो अगर किसी बहुत भारी चीज से एक हल्की चीज जाके टकराएगी इलास्टिकली, तो फिर उसकी स्पीड पे, सही। अगर यहाँ पे ये भी होता, ई भी होता, तो क्या होता, दीवार पे जाके बॉल टकरा रही लेकिन E1 नहीं है, ऐसा है, इलास्टिक नहीं, कोलिजन पार्शियल है, तो क्या होगा बताओ, उन्हें इक्वेशन वैल्यू डालोगे, बताइए क्या आएगा, उधर का टर्म तो जीरो हो जाएगा U2 वाला, तो क्योंकि वॉल तो रेस्ट पे ही है। इधर वाले टर्म पे आ जाओ, पहले वाले पे, M2 कॉमन लिया है तुमने, M1 अपॉन M2 माइनस E अपॉन, मतलब यहाँ पे E आ रहा होता, सही, ये कितना हो जाता, जीरो, ये हो जाता जीरो, क्या बचता -EU1। क्या हमने पढ़ा है कि जब ऐसे ग्राउंड होती है और एक बॉल ऐसे टकरा है और कितने से वापस जंप मारेगी, जब वापस जाएगी तो EU से जंप मारेगी, सही है, वही तो आ रहा है। तो अगर E से ऐसे U से गई तो कितने से बाउंस बैक करेगी, EU से बाउंस बैक करेगी, तो वो वाली चीज आ रही है सेम, ठीक है। तो अगर इलास्टिक भी नहीं है तब भी EU से जंप करेगी, ये बात अपने को पहले से पता है। इलास्टिक कोलिजन है तो जितने से गई थी उतने से वापस जंप करेगी। वॉल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गेम समझ गए, सही, ओके। नेक्स्ट, अगर वॉल भी चल रही हो तो क्या होगा, तो एक सिचुएशन बनाते हैं। अब वॉल चल रही है कहना थोड़ा सा मतलब इम्प्रैक्टिकल सा लगेगा तुमको, बट हाँ कोई भी भारी चीज़ है ऐसी जो चली जा रही है ना, वॉल कह लो या कुछ भी कह लो, मान लो ट्रक है एक ऐसे, और इधर से आ रही है एक साइकिल। अब ट्रक भी, लोडेड ट्रक का मास क्या होता होगा और साइकिल का मास के रिस्पेक्ट में तो क्या ही होता होगा, ये ऐसे करके आ रही थी U1 स्पीड से, ट्रक इधर से आ रहा था U2 स्पीड से, हेड ऑन कोलिजन हुआ दोनों में, ठीक है। और E की वैल्यू 1 है, इलास्टिक कर रहे हैं हम, C केस ले रहे हैं उसी में। अब देखिए ट्रक का जो मास है वो है M2, साइकिल का मास है M1, क्या अगेन M1 बहुत छोटा है M2 से, तो M1 अपॉन M2 है बहुत छोटा 1 से, जहाँ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लिखूंगा, इसमें इक्वेशन में आ जाएगी यहाँ से। तो इस बार U2 भी जीरो नहीं है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में लिया है मैंने ऐसे, ठीक है। तुम कहते हो कि मैं तो यहीं लूंगा, ठीक है यहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। इस वाले इक्वेशन में वैल्यू डालो V1, तो पहले अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लो, क्योंकि मुझे ये चाहिए सब जगह पे, तो M1 अपॉन M2, तो M1 अपॉन M2 प्लस 1 U1, ऐसा हो गया। दूसरा टर्म देखिए 2 और M2 नीचे से कॉमन लिया, ऊपर से कट गया, तो कितना बचेगा M1 अपॉन M2 प्लस 1 U2, ऐसा बचा। इस वाली चीज़ को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो क्या बचेगा -U1 प्लस 2U2, ऐसी हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ 1 मिनट बाद देखेंगे, पहले इसमें वैल्यू डाल लेते हैं। V2 को क्या लिखेंगे दोस्त, 2 M1 अपॉन M2, ये M2 कहाँ से आया, नीचे से कॉमन लिया है, तो M1 अपॉन M2 प्लस 1 U1 प्लस दूसरा वाला टर्म M2 कॉमन लिया है ना, तो 1 माइनस M1 अपॉन M2 और 1 प्लस M1 अपॉन M2 U2, देखना ये तो सब कुछ जीरो कर देगा भाई, ये अगर 1 भी बचाएगा तो ये तो खुद ही टेंडिंग टू जीरो है, तो ये तो सब उड़ा देगा, तो ये तो पूरा टर्म गया, यहाँ से ये गया, ये गया, क्या बचेगा इज इक्वल टू U2, सही। तो हम क्या देख रहे हैं कि ट्रक को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, V2 किसकी वेलोसिटी है, ट्रक की वेलोसिटी, तो साइकिल की और ट्रक की टक्कर हुई, ट्रक को पता भी नहीं चला क्या हुआ, ट्रक की वेलोसिटी जितनी थी उतनी ही है ना, फर्क पड़ना भी क्यों चाहिए। तुम जाके ट्रेन में सिर मारो तो ट्रेन को फर्क पड़ रहा है इस बात से, नहीं, तो ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। साइकिल का क्या हुआ, लेकिन साइकिल को देखो V1 को एनालाइज करो, क्या हुआ है माइनस ऑफ U1 प्लस डबल ऑफ U2, जितनी ट्रक की वेलोसिटी थी
उतनी डबल खाई है, ठीक है, प्लस अपनी वाली रिवर्स करवाई है, और वो टोटल वेलोसिटी बनी है मिलकर। जितनी वेलोसिटी ट्रक की थी उसकी डबल ली है उसी डायरेक्शन में, और अपनी जो भी वेलोसिटी थी वो रिवर्स करवा ली है, और वो टोटल वेलोसिटी बनी है। इसको जरा छुपा लो थोड़ी देर के लिए, -u1, ये तो इसमें भी आया था, सही है। तो ये है जब हल्की चीज भारी चीज को जाके लगे तो क्या होता है, वेलोसिटी तुरंत अपनी वेलोसिटी तुरंत रिवर्स करवाती है। अगर वो भारी चीज रेस्ट पे थी तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन अगर वो भारी चीज चल रही है तो उसकी डबल वेलोसिटी और देगा, जितने से वो भारी चीज चल रही थी उसकी डबल वेलोसिटी और दे देगा, सही है। तो देखिए एक बॉल आ रही थी ऐसे 2 मीटर पर सेकंड से, इधर एक भारी सी दीवार पत्थर कुछ भी था ऐसे करके आ रहा था 4 मीटर पर सेकंड से, टक्कर के बाद वेलोसिटी पूछी है, ये है बहुत भारी और ये है हल्की चीज, तो इस भारी चीज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टक्कर के बाद, तो भारी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे चल रही होती है वैसे चलती रहती है। हल्की चीज को क्या होता है, हल्की चीज अपनी वेलोसिटी रिवर्स करवाती है पहले तो लो भाई इधर कर दी रिवर्स, फिर जितनी भारी चीज की वेलोसिटी होती है उसकी डबल खाती है, किधर की तरफ खाएगी, जिधर ये है खुद उधर। u2 पॉजिटिव है और u1 नेगेटिव है, इसका मतलब u1 की डायरेक्शन बदली है, और u2 की डायरेक्शन जो थी उसका डबल उसी की डायरेक्शन में देना है, तो u2 की डायरेक्शन किधर है, उधर की तरफ, 4 का डबल कितना 8, तो ये 8 और लेगी इधर, तो टोटल कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पहले थी, बाद में भी 4 मीटर पर सेकंड ही है, सही है क्या, अरे समझ रहे हो, ये समझे। ये कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं, जैसे कि ये चीज़ तो बहुत ही कॉमनली आएगी कि इक्वल मास इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, तुरंत वेलोसिटी इंटरचेंज, ये ऑब्लिक में भी काम करेगा ये वाला, लेकिन कहाँ पे, कॉमन नॉर्मल के अलोंग, कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर काम नहीं करेगा, क्योंकि सारे इम्पल्स कहाँ पे आते हैं, कॉमन नॉर्मल के अलोंग आते हैं इम्पल्स, वहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होता है, तो कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो एज इट इज रहेगी, और कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाएगी इस वाले केस में, ठीक है। जब एक चीज़ बहुत भारी हो हल्की हो तो क्या हुआ, दीवार और बॉल, तो भाई फिर क्या हो गया, बॉल रिवर्स करके वेलोसिटी वापस आ गई, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब वो भारी चीज़ भी चल रही हो तो क्या होता है, समझ गए, ऐसा अपनी वेलोसिटी रिवर्स करानी है उसकी डबल खानी है, ठीक है जी। तो एक एग्जांपल समझो इसका, बॉल एंड बैट, तो बैट है m2 और ये है m1, क्या बैट हम चाहते हैं कि भारी होना चाहिए बॉल के रेस्पेक्ट में, है ना तो क्या हो जाएगा उससे, m2 बहुत बड़ा है m1 से, ठीक है, कि बॉल तो 200 ग्राम की है और जो बैट है वो है 2-2.5 किलो का कम से कम, तो ऐसा चाह रहे हैं हम कि इतना होना चाहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक चीज़ हो जाएगी बहुत भारी, ठीक है, ऐसी मैच जीतता ना तो, है ना सचिन तेंदुलकर का बैट था ऐसा, हाँ, तो और बोझा बांध लो उसमें पीछे से, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जब एक ये आ रहा है बैट और बॉल आ रही है इधर से, तो बॉल कितनी स्पीड से आती है भाई, चलो 150, अगर कोई ज़्यादा ही है ना, तो चलो अगर मान लो 100 से, मान लो कि स्पिनर वाली आ रही है 100 से आ रही है, चलो तो वो कितना होती है, किलोमीटर पर आवर में होती है वो, है ना, मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी लगभग 30 मीटर पर सेकंड के आसपास मान लो, तो 30 मीटर पर सेकंड के आसपास से एक बॉल आ रही है ऐसे। अब बैट का रिफ्लेक्शन कितना तेज है, रिफ्लेक्सेस किसी आदमी के कितने तेज हैं कि जब वो बैट लाता है तो इतना फास्ट आना चाहिए बैट कि जितने से बैट आएगा, कि बैट आया 10 मीटर पर सेकंड से, तो अब बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी लगने के बाद, तो बैट को तो नहीं पड़ रहा कोई भी फर्क, वो तो एज इट इज गया, इसने 30 तो ये दी अपनी, और इसकी डबल खाई है इसी की डायरेक्शन में, कितना हो गया 20, तो टोटल कितनी होगी 50 मीटर पर सेकंड से जाएगी बॉल, ठीक है। तो भाई रिएक्शन टाइम कैसा है बैट चलाने वाले का, उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा से चला पाए, 20 से चला दे बैट, 40, 30, 70, ठीक है। अगले
1 सेकंड से कम में बॉल बॉलर से बैट्समैन पहुंच गई थी और आधे सेकंड में बाउंड्री पार। ठीक है भाई। पेन गिरा, अच्छा हाँ, कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है। वो एक वो नहीं करते, एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, यूट्यूब पे दिखता रहता है वो कि एक फुटबॉल ली बड़ी, उसके ऊपर एक छोटी बॉल रखी हो, टेबल टेनिस वाली, उन दोनों को साथ में छोड़ते हो फिर तो ये बहुत ऊंची जाती है, और वैसे नॉर्मली छोड़ो तो इतना ऊपर नहीं जाती है। ठीक है भाई लोग, तो हमें इन दोनों इक्वेशन से कुछ खास काम नहीं है, बट हम तो ये सब पढ़ना चाह रहे हैं कि ये केसेस क्या हैं। तो तुमको एक केस याद रहने चाहिए क्या है, किस तरह से वेलोसिटी चेंज होती है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो एक सीन और बता दो। तो एक बॉल ऐसे आई 10 मीटर पर सेकंड से, और ये थी एक हैवी वॉल, ऐसे चली जा रही थी 1 मीटर पर सेकंड से। टक्कर के बाद बताइए, हार्ट से किधर, ओके, और वॉल सेम। ठीक है, तो तुम कह रहे हो कि वॉल तो 1 मीटर पर सेकंड से चलती ही रहेगी, और बॉल ने पहले तो अपनी वेलोसिटी रिवर्स करवाई ऐसे, और फिर इसके डायरेक्शन में डबल खाई है, तो 2 सॉरी 10 10 तो कितना हो गया टोटल 8 से इधर। ठीक है, तो थोड़ा इम्पैक्ट भी तो कम हुआ है, क्योंकि जिस चीज़ को टक्कर मार रहे हो वो भी खुद दूर जा रही थी वो, तो इसलिए इम्पैक्ट कम हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सही है। फाइन, नेक्स्ट आइए, अगर E इज इक्वल टू 0 हो इन इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन, if E is equal to 0 in elastic collision, ऐसा है। फाइन, इन दोनों, अरे वो तो उड़ाई दी मैंने जिन पे रखनी थी वैल्यू। तो बताइए V1 कितना हो जाएगा। हाँ, यहाँ लिखा हुआ था E की वैल्यू 0 हो गई है, तो ये गया, क्या बचा M1 अपॉन M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस यहाँ पे 1 प्लस E था, तो E तो 0 हो गया, कितना बचा M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। V2 कितना हो जाएगा M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ये कितना हो जाएगा M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2। सही है, ऐसा ये दोनों सेम नहीं लग रहे दिखने में। V1 इज इक्वल टू V2, और कितना है वो M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये क्या चीज़ है, P है तो मोमेंटम टोटल, P इनिशियल अपॉन टोटल मास इज V1 इज इक्वल टू V2, तो ये क्या हो गई कंबाइंड वेलोसिटी। तो बाद में पूरा मास कैसे चलता है, सिंगल वेलोसिटी से। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो पूरा मास कैसे चलता है, सेम एक वेलोसिटी, सिंगल वेलोसिटी, यानी कि दोनों मास पार्टिकल M1 M2 चिपक जाते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं कि चिपक गए हों जैसे, और दोनों सेम वेलोसिटी से चलते जा रहे होते हैं। सही, देखिए एक मास था ऐसे M1 U1, और ये वाला मास U2 M2, कोलिजन हुआ है इन इलास्टिक, कैसे चलेंगे तो, अरे कैसे चलेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मास इकट्ठा एक हो गया और कंबाइंड एक वेलोसिटी से चला जा रहा हो। आप कौन, नहीं मैं तो 2 दिखाऊंगा, 2 दिखा लो, दोनों की वेलोसिटी सेम दिखाना, लेकिन सही है। और अगर एक रेस्ट पे हुआ तो चलिए, अगर एक रेस्ट पे हो
u2 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो इफ m2 इज एट रेस्ट, ऐसा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल इनिशियल मोमेंटम चाहिए मुझको, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? m1 u1, दूसरे में मोमेंटम था ही नहीं, और नीचे कितना हो गया? m1 प्लस m2, ऐसा। अरे ठीक है, ओके। लेकिन अगर इसमें भी एक बहुत भारी हुआ होता तो, इफ m2 is at rest and m2 is much greater than m1, ऐसा रहा होता तो m2 रेस्ट पे भी है, तो यानी कि ये वाली चीज हो गई। इसमें साथ में एक और कंडीशन डालनी है कि m2 मच ग्रेटर है m1 से, सही। तो m1 अपॉन m2 इज मच लेस देन 1, ऐसा डालना है इसमें। बताइए कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। ये क्या सीन हुआ बताइए, कोई एग्जांपल बताओ इसका। ऐसे है ग्राउंड जो कि बहुत भारी है, उसके ऊपर गिरे एक बॉल ऐसे, और मैं कह रहा हूँ कि E इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा? फाइनली कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी? 0, ठीक है। बॉल चिपक जाएगी वहीं। तो बॉल कैसी होती है? अगर ऐसे देखना उनके चिपक जाए बॉल, ऐसी कौन सी बॉल ऐसी हो सकती है? गीली मिट्टी की बॉल हो, वापस तो उठने का सवाल ही पैदा नहीं। हाँ, पानी तो अलग चीज़ हो गई, मतलब हाँ डिफॉर्म भी हो जाएगा वो, तो शेप बदल जाएगी, है ना। गीली मिट्टी की बॉल है ऐसे, उसकी भी शेप बदल जाएगी, बट चल ठीक है। तो यहाँ पे आया, टकराया, वापस उठने की कोई संभावना नहीं है, तो कैसा है वो? कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है। एक वो कर रहे थे, एक ऐसे एक बॉल आई ऐसे u स्पीड से कुछ, और ये वाला एंगल था थीटा वीटा कुछ था, ऐसे किया था क्या, और फिर इधर चली गई v स्पीड से थीटा डैश एंगल पे, या शायद ये लिया था v और ये लिया था v डैश। तो ये जो रिजल्ट आया था इसका, याद रखना है वो क्या रिजल्ट आया था इसका? v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या था? क्या रिजल्ट आया था? v है, कहीं तो कॉस बोलो, यहाँ पे कॉस, अच्छा। और एक आया था एंगल tan थीटा डैश इज इक्वल टू ई tan थीटा, यस अपॉन tan थीटा, ऐसा, सही है। इसमें चेक करो, अगर E 1 हो यानी कि इलास्टिक कोलिजन हो, तो क्या होता है? इफ E इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखा है उसमें, तो V डैश इज इक्वल टू V एंड थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा, सही। लेकिन अगर E 0 हो, इन इलास्टिक कोलिजन हो, तो बताइए V डैश कितना होगा? ये तो 0, क्या बचा? V साइन थीटा। ये कौन सी वेलोसिटी होती थी V साइन थीटा? अगर यहाँ से इसके दो वेलोसिटी कंपोनेंट करे जाएं, cos थीटा, और इधर की तरफ करा जाए V साइन थीटा, सही। तो हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी थी वो जिंदा बची है टक्कर के बाद, ये मर गई। ये समझ रहे हो कौन सी वेलोसिटी जो मर गई है? जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग थी वो वाली, क्योंकि ये जैसे यहाँ जाके मारेगी इनइलास्टिक कोलिजन, वापस नहीं उठेगी फिर। तो इसी तरह से अगर कोई बॉल ऐसे आ रही थी, उसके बाद दो वेलोसिटी थी ऐसे और ऐसे, तो जब यहाँ जाके टक्कर मारी, तो ये जो नीचे वाली वेलोसिटी थी, ये वाली, ये खत्म हो गई, सिर्फ ये बची है। इसको तो खत्म कोई नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स इंपल्स है ही नहीं, तो कैसे खत्म हो जाएगी? तो ये रहेगी जिंदा, ये रहेगी। एंगल कितना आ गया था? थीटा डैश बताइए कितना आ गया था? 90 डिग्री। तो कैसे गई है कि ऐसे आ रही थी, उसके बाद कितने एंगल पे चली गई? नॉर्मल से 90 डिग्री पे चली गई। तो यही तो हुआ है कि जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है, पूरी वेलोसिटी खत्म, प्रोवाइडेड कि दूसरी चीज बहुत भारी हो। लेकिन अगर बहुत भारी नहीं है, दोनों का कुछ कंपैरेबल मास है, देन दे विल मूव विद वन कॉमन वेलोसिटी एंड इट सीम्स दैट बोथ आर स्टिक टू ईच अदर। दोनों चिपक गए हैं एक दूसरे से, ऐसा लगता है, ठीक है। ये हो गए इन इलास्टिक कोलिजन के कुछ रिजल्ट्स।
इतने रिजल्ट याद रख लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बिना सॉल्व करे सॉल्व कर पाओगे। बाकी अगर कुछ भी दे दे कि ई की वैल्यू 1/2 1 कुछ भी ऐसा दिया है 0.5 कुछ भी दिया है भाई, तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। चलो थोड़े बिल्कुल नॉर्मल कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, जिनमें हम सीख जाएं कि फॉर्मूले कैसे लगाने हैं। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज निकालनी है। ई की वैल्यू 1/2 दे रखी है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या होंगे ऐसा निकालना है। करो। जल्दी कर दोस्त।
हाँ, इसका तो मुझे पता है, इसका होता है। V1 आ रही है 5, कितने 15/2। देख अब तुझे ये पता लगाना है कि तेरा आंसर सही है क्या। कैसे पता लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करना चाहिए। सही है। पहले कितना मोमेंटम 10 10 20, बाद में 20 होना चाहिए। कितना हो गया 5 और 15, 20 है तेरा बाद में मोमेंटम। पहले कितना है? अच्छा, तो एक तरीका हुआ कि कम से कम मोमेंटम कंजर्वेशन तो हर किसी टाइप के कोलिजन के लिए चलेगा। तो ये चेक करो कि ये एटलीस्ट इतना फॉलो कर रहा हो तो मेरी कैलकुलेशन ठीक होगी। ठीक है, बोलो सही है तुम्हारा? कितना आंसर आया? 10/3 और 25/3। अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 मास है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 मास है। ये कितना हो गया 10/3 और 50/3। कितना 50/3 60/3 60/3 कितना होता है 20। सही है, ये भी सही है। ई की वैल्यू देखी है, ये 1 दिख रही है। 1 ली है, कहाँ से देख रहे हो भाई? गाजर खाने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। नेक्स्ट, ठीक है थर्ड। किधर चल रहा भाई काम? सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या है सोचने का, बताओ मुझे। सही बात है, इंटरचेंज। एक सिंपल वर्ड बोलो इंटरचेंज। ठीक है, तो 4 किलोग्राम जो इधर वाला है उसकी वेलोसिटी किधर हो जाएगी 5 इधर की तरफ और 3 उधर की तरफ। इंटर दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी चलेंगे, काम खत्म। नेक्स्ट ये वाला आ जाओ। ई की वैल्यू हाफ है इसमें। बोलो भाई। दोस्त क्या इक्वेशन लिखेगा बताओ। टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ मान लेगा v1 और इसकी मान लेगा v2 m2 m1, ऐसा। पहली इक्वेशन क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मोमेंटम कितना हो गया? टाइम खराब मत करो, m1 u1 m2 u2 लिखोगे, सीधे लिखो भाई। कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10। सेम डायरेक्शन में तो ऐड होगा, तो कितना हो गया बताओ 20 इज इक्वल टू m1 कितना है 1, ये कितना है 2। तो यहाँ क्या लिख दूँ v1 प्लस 2v2 इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन सेपरेशन अपॉन अप्रोच। सेपरेशन इसका v2 माइनस v1 अपॉन अप्रोच 10 माइनस 5 है ना। ये कर रहा है ना अप्रोच 5 से भाई। इसके रिलेटिव इस पे बैठ के देखोगे तो कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी इसकी 5 दिखेगी 5। दूसरी इक्वेशन क्या होगी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू
5/2, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करनी है बस। ठीक है, चल इसे गलत कर लो 2 किलोग्राम और ये वाला है 3 किलोग्राम। ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ई की वैल्यू चलो 1/2 ही ले लेते हैं, 1/2। ठीक है, बताइए V1 V2। हाँ बोलो बालक। ये इसको नहीं हाथ लगा रहा कोई भी। गलत आ रहा तुम्हें कैसे पता? (3/2 और -3/2) V1 कितना 3/2, यानी कि तुम इधर ही बता रहे हो डायरेक्शन, और V2 कितना उधर की तरफ, तो माइनस कितना 1, ऐसे कह रहा भाई। 3 और 3, ये वाला नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, वैल्यू ठीक है। और ये +1, ऐसा। इसमें कितने कोलिजन होंगे? 3 होंगे। बढ़िया, ज़्यादा चाहिए। हाँ, पहला कोलिजन होगा 1 और 2, इन दोनों के बीच में होगा, सही है। उसके बाद की वेलोसिटी बतानी है पहले तो तुमको। सारे कोलिजन इलास्टिक हैं, तो उसके बाद वाली वेलोसिटी चाहिए अपने को। कैसे लिखूँ? इनिशियल मोमेंटम कितना है? mu, ये कर रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड का। mu कितना हो जाएगा? mv1 + 2mv2, ऐसा। और एक हो जाएगा भाई सेपरेशन, v2 - v1 = u। ये कर रहा हूँ क्या? हाँ, ऐसा। अब इसमें से m तो उड़ा ही दो सब, तो ये कितना हो गया? v1 + 2v2 = u, और ये हो गया v2 - v1 = u। ये कटा तो कितना हो गया? v2 u/3। तो v1 कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस, 2u/3, सॉरी 4u/3। नहीं, गलत कर रहा हूँ, 2u/3। इधर आ जाओ तो इधर चला जाओ, तो v1 = 2u/3। एक सेकेंड, तुम इधर जाओ, और v2 की वैल्यू कितनी है? u/3 -2u/3 है ना? उनको ऐड करेंगे तो 2u नहीं आएगा। किन दोनों को? दोनों को ऐड करेंगे, v1 कट जाएगा। कहाँ है? अच्छा, हाँ, सॉरी।
तो ये कितना हो गया 2u/3 ऐसा। सही बात है। फिर इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे चिपकाया इसको और इसको उधर ले गया, ये आया तो 2u/3 माइनस यू, तो कितना हुआ -u/3 ऐसा हो गया। तो पहली टक्कर के बाद की वेलोसिटीज आ गई है, ठीक है। तो एक फिगर बना ही लो यहाँ पे, m 2m 3m, ये किधर गई वापस u/3 से, ये उधर गई कितने से 2u/3 से, और ये है अभी 0, ठीक है। अब किस में कोलिजन होगा, इन दोनों में कोलिजन होगा। अब सही, चेक करते हैं भाई। चलिए, इन दोनों की वेलोसिटी कोलिजन के बाद ऐसे मान लेते हैं v1 v2। सही, अब जो मैं सेकंड कोलिजन कर रहा हूँ वो 2 and 3 के बीच में कर रहा हूँ, करवाओ। 2m इंटू 2u/3 इज इक्वल टू 2m v1 प्लस 3m v2। m तो काट ही दो सबका, तो 4u/3 और 2v1 प्लस 3v2, और एक हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2u/3। सही है क्या, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, तो 3v2 माइनस 3v1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ चिपका दो, 4u/3 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 3v2 ऐसा। सही, माइनस माइनस माइनस, तो कौन कटा, ये कटा, ठीक है क्या। ये कितना हो गया -5v1, ये कितना हो गया 6, 2u/3, तो v1 इज इक्वल टू कितना हो गया -2u/15। सही, इसकी वैल्यू इसमें डालो, तो v2 कितना हो जाएगा 2u/3 माइनस और माइनस प्लस, तो इधर जाके फिर माइनस 2u/15, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, 5 दूनी 10 माइनस 2 8, 8u/15। तो ये कैसे आई है नेगेटिव, और ये कैसे आई है पॉजिटिव। तो एक बार फिर से फिगर बना दो, 1 2 3, तो ये इधर जा रही थी u/3 से, ये वाली किधर जा रही है इधर 2u/15 से, और ये जा रही है इधर 8u/15 से। इन दोनों में चेक कर लो कौन सा बड़ा है, u/3 बड़ा है। सही बात है, तो ये तो भागता चला जाएगा इधर, पीछे से आ रहा होगा लेकिन स्लो आ रहा होगा, तो टक्कर तो लग नहीं पाएगी कभी भी, और ये तो बेचारा उधर ही जा रहा है, तो 2 ही कोलिजन हो सकते हैं, ठीक है क्या। और सही, अगर बीच वाला हल्का होता तो उधर टक्कर लग के तेज आता वो, फिर 3 हो जाते, ठीक है, 4 भी हो सकते थे, क्योंकि इधर टक्कर मार के फिर वापस जाएगा उस वाले को मारने। तो देखना पड़ेगा किसकी वेलोसिटी कब तक कम ज़्यादा रहती है किसके, तो कितने कोलिजन हो सकते हैं, ठीक है। ये वाला टाइप का सवाल 1-2 बार पूछा गया है। ये जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही कम 1-2 बार पूछे गए हैं इस तरह क्वेश्चन भी। ओवरऑल ये वाले टॉपिक से कुछ बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं जेईई मेंस में, है तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है बस, ठीक है। ऑब्लिक पे तो कोई पूछा ही नहीं गया, ठीक है भाई लोग। तो बस सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए आगे चलें, ओके। देखो, एक ऐसे है डिस्क ऑफ रेडियस r, ये है इसका सेंटर, और यहाँ पे है एक और डिस्क, सेम आइडेंटिकल डिस्क, डिस्क ऑफ रेडियस r, मास भी सेम है दोनों का, है ना। मैं लिख देता हूँ कि ये कैसी है, आइडेंटिकल डिस्क हैं दोनों, ये ऐसी, रेडियस r है इनकी, ठीक बात। इसको चला दिया इधर से u स्पीड से, फाइन, दोनों टकराई यहाँ के, टक्कर के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो पहले बताइए हेड ऑन है ऑब्लिक है, ठीक है ऑब्लिक है, ठीक बात है। ऑब्लिक के लिए कोई अलग से फॉर्मूले नहीं होते, वही वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे हेड ऑन वाले, ठीक है जी। जो भी कुछ चेंज इन वेलोसिटी आता है वो किस डायरेक्शन में आता है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। तो आप एक फिगर बनाओ जब ये दोनों जस्ट टकराने वाली होंगी उस टाइम पे। तो ऐसी एक डिस्क थी,
ये है इसकी रेडियल लाइन। जब दूसरी वाली डिस्क आके इससे टकराएगी, ऐसे टकराते ही जस्ट ये वाली होगी वेलोसिटी, करेक्ट है? टकराने से जस्ट पहले वाली बात है ये, सही। तो कॉमन नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ करोगे? ये होगा कॉमन नॉर्मल, ठीक है क्या? जो भी इम्पल्स आएंगे इस वाले पॉइंट से वो किधर की तरफ आएंगे? कॉमन नॉर्मल के लोग आएंगे। ये इस पे इम्पल्स लगाएगा जे, ये इस पे इम्पल्स लगाएगा जे। इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ है? ऐसे है, टक्कर से पहले की बात हो रही है, सही। तो उसका जो ये वाला कंपोनेंट है उस पर इफेक्ट आएगा, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसका जो इधर वाला कंपोनेंट होगा ये वाला, तो ये एंगल चाहिएगा मुझे उसके लिए, है ना, थीटा। तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? यू कॉस। इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा। तो कौन सा वाला कंपोनेंट चेंज हो सकता है? यू कॉस थीटा चेंज हो सकता है, और साइन थीटा तो चेंज नहीं होगा। सही बात? ओके, आगे चलिए। एंगल निकाल सकता हूँ किसी तरीके से? ये कितनी है? ये रेडियस है, ये कितना है? 2r। ये एंगल कितना हुआ भाई? ये r कह रहे हो तुम, इसको 2r कह रहे हो, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ऐसे। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? r/2r। r/2r कितना होता है? 30 डिग्री। तो ये कितना? 30। तो ये वाला भी कितना? 30। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ? u/2। ये वाला कंपोनेंट u√3/2। ऐसा, ठीक बात। अब अपने कॉन्सेप्ट पे आओ कि ये वाली वेलोसिटी तो नहीं बदलेगी, इसका क्या होगा? यू साइन थीटा का क्या होगा? जो इधर की तरफ है टक्कर से पहले, ऐसे, ठीक है। तो देखो सेटलमेंट देखो, इलास्टिक कोलिजन सेम मास पे क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन सेम मास पे क्या होता है? वेलोसिटी इंटरचेंज। तो कौन सी वाली वेलोसिटी इंटरचेंज होगी? जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग है, वहीं तो इम्पल्स आया है, वही वही चेंज होगी, बाकी कैसी रहेगी? सेम। तो टक्कर के बाद वाली फिगर बना रहा हूँ, एक डिस्क, दो डिस्क, तो इसको क्या यू कॉस थीटा मिल जाएगी ऐसे, और इसको इधर यू साइन थीटा रहेगी टक्कर के बाद, u/2। ठीक है भाई, बिना सॉल्व किए सॉल्व, ठीक है। तो वो जो 4-5 चीज़ें लिखी थी वो इसलिए पता होनी चाहिए। कोई इक्वेशन लिखनी, कुछ नहीं समझते हो तो लिख पाओगे ऐसा। समझ गए? ठीक है बालक। अगर ये आइडेंटिकल ना होती, एक का मास डबल होता, मान लो दूसरे कुछ भी होता है ऐसा, या ई की वैल्यू दे रखी होती, तो क्या होता? इधर की वेलोसिटी को कोई कुछ नहीं कह सकता, सेम रहेगी। इधर की तरफ ये वाला हेड ऑन के फॉर्मूले लगा लो, ठीक है। इस डायरेक्शन में हेड ऑन सॉल्व कर दो, ये वाली वेलोसिटी जिंदा रहेगी, तो इसके पास दो वेलोसिटी हो जाएंगी बाद में, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। नेट लिख दूंगा उनकी कितनी, इसके पास यही डायरेक्शन वेलोसिटी हो सकती है, ये लिख दिए, इसकी तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कोलिजन और पीछे जो हमने पढ़ा है उसको मिला करके कोई प्रॉब्लम बने, अगर 2 किलोग्राम का ब्लॉक था, ऐसा एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, मान लीजिए कुछ भी ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर रखा था एक ब्लॉक, ठीक है। पीछे से दौड़ता हुआ आया एक और 1 किलोग्राम का ब्लॉक आया, ये 1 किलोग्राम का था, पीछे आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ABC ऐसा है, A कोलाइड विद B इलास्टिकल इनइलास्टिकली, क्या लिख दिया मैंने? इनइलास्टिक कोलिजन होता है दोनों के बीच में, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग पूछा मुझको, ठीक है। क्या ये वाला काम हम कर चुके हैं पहले, उसमें कोलिजन भी फिट कर लिया मैंने, एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट आ गए,
ठीक है, ये वाले टाइप के क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, नहीं तो एक चैप्टर में से कितने सवाल पूछेगा और भाई कोई, एक चैप्टर में से एक सवाल आ सकता है, तो कोशिश है कि एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है चलिए बताइए कैसे होना चाहिए, ऐसे बता दो बस मुझे। इन इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब क्या होता है? E0 का मतलब क्या, इधर क्या करूं, टक्कर के तुरंत बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बी जस्ट आफ्टर कोलिजन, बताइए। इन इलास्टिक है ये, तो V कंबाइंड कितनी होती है? टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास। टोटल मोमेंटम कितना है? 1 इंटू 10 अपॉन टोटल मास कितना है? 2। कितनी वेलोसिटी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई। सही, बस गेम खत्म हो गया। ये मैक्सिमम कंप्रेशन कब शो करते हैं? दोनों वेलोसिटी सेम हो जाए। तो नई फिगर बना लो, और अगर आप बहुत ज़्यादा चतुर चालाक हो चुके हो तो भाई फिर सीधे वहीं से कर सकते हो। इसे 1-1 किलोग्राम का 2 ब्लॉक को सिंगल एक मान लूँगा, और ये स्प्रिंग हो गई और ये 2 हो गया। अब इसने चलना शुरू किया 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो ये हुआ टोटल मोमेंटम। मोमेंटम का कहीं लॉस नहीं होता, मोमेंटम रहता है हमेशा। कब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा? जब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी बराबर हो जाए। तो इसमें इनिशियल मोमेंटम कितना है? 10 इज इक्वल टू, बाद में कितना हो जाता है? 2 इंटू वी प्लस 2 इंटू वी, ऐसा। हाँ, कितना? 2.5 हो जाती है उस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी। लेकिन अपने क्या पूछा है? मैक्सिमम कंप्रेशन, तो कहाँ से लाएं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए क्या लिखोगे? हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी जो टोटल वेलोसिटी है बाद में कितनी हो गई है? ये तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, ये थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब उसने चलना शुरू किया, इज इक्वल टू, वो कहाँ कहाँ पे गई है? वो गई है भाई इन दोनों को काइनेटिक देने में, दोनों की बाद में कितनी हो गई? वी वी हो गई, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस बाकी कहाँ गई है? स्प्रिंग में स्टोर हो गई। एक्स निकाल लो, ठीक है क्या? तो ऐसे मिला जुला के सवाल आते हैं वहीं कुछ। मॉड्यूल है? अच्छा, वर्टिकल सर्कल तो पढ़ लिया हमने। वर्टिकल सर्कल भी मिला दिया जाए सपोज इसी में ही, तो सर्कुलर मोशन प्लस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस कोलिजन, सब मिला के एक प्रॉब्लम बने, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ सरफेस, सरफेस पे रखा है एक ब्लॉक, ये एक पॉइंट है O, यहाँ पे है एक दूसरा ब्लॉक, इसका मास है m और इसका मास है 2m, ये वाली लेंथ भी L है, वाली लेंथ भी L है। यहाँ से छोड़ा है इसको, यहाँ से छोड़ा तो इधर आएगा, इधर आएगा तो मारेगा इसको, मारेगा तो कोलिजन हो गया। कोलिजन का कुछ दे रखा है मुझको कि इलास्टिक इन इलास्टिक है, कुछ भी है, तो दोनों इकट्ठे होकर चल गए बाद में, या फिर इलास्टिक था तो ये वापस भी गया और ये आगे चला गया, और ये यहाँ से चलना शुरू कर दे ऐसे। अब अगर आगे का सरफेस मुझको बोल रखा है कि रफ है, कितना चल के रुक जाएगा ऐसे पूछे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम सेट हो गए। कोई कहे कि नहीं ये तो वैसा है, कैसे कहते हैं उसको, स्मूथ है, स्मूथ है, तो यहाँ से छलांग मार गया ब्लॉक कि यहाँ पे ये थोड़ी हाइट थी और यहाँ पे एक डब्बा था, डब्बे में जाके गिरना है इसको ऐसे। ठीक है जी। तो पूछा मास वास कितना होना चाहिए इसका, तो उस डब्बे में जाके गिर जाए। तो मुझको कुछ हाइट दे रखी है कि L है, सपोज कितनी दूर जाए गिरना है, L जाए गिरना है। प्रोजेक्टाइल भी सेट हो गया तो इसके अंदर, तो पिछले जितने चैप्टर पढ़े हैं सब फिट हो गए, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सवाल बने जिसमें कि एक क्वेश्चन में ही सब हो जाए, क्योंकि चैप्टर इतने हैं कि हर एक में से एक सवाल आने लायक भी जगह नहीं है। 24-25 चैप्टर हैं, 25 चैप्टर में से अगर सब में से एक एक सवाल भी देने की कोशिश करो तो ऐसा हो पाएगा मुश्किल से। लेकिन अब कोई बहुत ही छोटा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा है, तो किसी में से 2 भी होते हैं भाई, ऑप्टिक्स में से 2-3-4 भी होंगे, मॉडर्न में से 3-4 भी होंगे,
और हीट थर्मो में से ज़्यादा होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 12th वाला जो पोर्शन है उसमें से ज़्यादा होगा, तो फिर कौन कटेगा? ये वाले चैप्टर कटेंगे। ठीक है, तो अगर कोई 2 3 4 चैप्टर को मिला के एक प्रॉब्लम बन जाए तो फिर यह है कि हाँ इसका भी आया, कि प्रोजेक्टाइल का आया था कोई, कि हाँ आया था, फ्रिक्शन का आया था तो कहाँ आया था, सर्कुलर का आ गया था, हाँ इसी में आ गया था सब, तो सब इसी में काउंट हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम बनने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि सारे चैप्टर कवर करने हैं। ठीक है भाई लोग, या फिर मैकेनिक्स में से कुछ चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जिनमें से नहीं आया, कि प्रोजेक्टाइल का कुछ भी नहीं आया पूरे पेपर में। ठीक है ना, तो उसका एक सवाल बचा होगा, वो किसी और चैप्टर का बढ़ा होगा फिर। जैसे एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 8 सवाल आ गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिला के 8 सवाल आ गए। अभी पिछले कुछ सालों की बात है शायद, 21 में 19 में, ऐसे 8 का मतलब तो 1/3 पेपर हो गया उसमें से। तो बस कौन कौन चैप्टर ने अपना बलिदान दिया होगा, तो वो देखना पड़ेगा पेपर में। अब कोई कह रहा मैं तो यही दोनों छोड़ के जाऊंगा तो हो गया उसका, तो हैप्पी बर्थडे हो गया। ठीक है भाई लोग, तो सबसे कम कुछ पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है मैकेनिक्स में से, क्योंकि मैकेनिक्स बाद में भी आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर चलेंगे तब भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा उसमें, तो अलग से कि वर्क पर एनर्जी में से सवाल आए ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसके साथ मिला के सवाल दिया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जैसे कुछ बनाते हैं, सपोज ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कहीं पे, कि एक है ब्लॉक ऐसा, यहाँ पे है एक दीवार, दीवार से करता है कोलाइड, तो इलास्टिक कोलिजन होते हैं। इसकी कुछ डिस्टेंस दे रखी है मुझको, कि मान लीजिए कि 10 मीटर है। ठीक है, इस पे चार्ज है कुछ Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे करके कुछ 10 न्यूटन पर मीटर का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा। अब मुझको पूछा गया है 1 कूलम ले लेता हूँ सपोज, है ना, मुझको पूछा गया है कि इसको वापस कोलाइड करके यहीं आने में कितना टाइम लगेगा, बताओ। मतलब ऐसे जा वापस आ, कितना टाइम लगेगा, ऐसा पूछा है मुझे। जाएगा क्यों आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है क्या, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, उसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन होता है क्या, क्यू ई बाई एम, एक्सेलरेशन तो आगे जाएगा, आगे जाएगा तो यहाँ पे कुछ जाते जाते वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो वेलोसिटी आ गई। या फिर सीधे सेकंड इक्वेशन से काम कर लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर से काम कर लो। एस की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर, यू जीरो इनिशियल चलने का, एक्सेलरेशन ये आ गया, टाइम की वैल्यू निकाल लो, जितने टाइम में गया उतने टाइम में वापस आएगा। ग्रेविटी जैसा हो गया, जैसे ग्रेविटी कांस्टेंट होती है उस तरह का हो गया, ऐसे करके निकाल पाऊंगा। अब इसमें कोलिजन भी सेट कर लिया, और इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फिट कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का चैप्टर भी काउंट हो गया, भी काउंट हो गया। ठीक है क्या, कुछ मुझको दे दे सपोज के यहाँ पे ई की वैल्यू कुछ है हाफ, तो भाई ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला तो चल ही रहा है, प्लस ई की डेफिनेशन भी सेट हो गई उसी के अंदर। ठीक है क्या, समझ पा रहे हो ऐसा। ओके, तो टाइम हुआ अभी, अच्छा देखो ऐसे करके है एक दीवार, यहाँ से एक मास पार्टिकल को छोड़ा, एल लेंथ की रस्सी थी, यहाँ से छोड़ूंगा तो ऐसे करके जाएगा, सही। पहली टक्कर पे पहली बार ऐसे यहाँ पे जाके बॉल टकराई, वापस आई, वापस जब आई तो 60 डिग्री तक ही गई है बस, सही। तो ई पूछा है कितना होगा यहाँ ऐसा। चलो 5 मिनट लो, लास्ट क्वेश्चन कर दे वाला एक। ई की वैल्यू कितनी है ऐसा पूछा है। प्रीवियस ईयर जो भी सवाल करना चाहते हो सब कर सकते हो। ठीक है, एक टॉपिक जो हमने पहले से छोड़ रखा है वेरिएबल मास सिस्टम, उसका एक भी सवाल नहीं है इसमें, फाइन।
शायद किसी पीछे वाले चैप्टर में रहा होगा जहाँ से हमने छोड़ा था, तो वो हम यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। इसके क्वेश्चन देख लो किस तरह के हैं। अंडर रूट 1/√2। अच्छा